नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये दूसरा टेस्ट है आपके समक्ष। पहला टेस्ट हो चुका है, तो चलते हैं सीधे टेस्ट पर। ये जो टेस्ट है आज का, ये उपन्यास टॉपिक से संबंधित है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। पहला प्रश्न है कि झूठा सच। आप जानते हैं यशपाल की कृति है, सुप्रसिद्ध कृति जो उपन्यास है वह है झूठा सच। तो झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है पूछा गया है, और विकल्प हैं आपके समक्ष वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान और देश की स्थिति। तो झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? उत्तर तक आप पहुंच गए होंगे। विकल्प बी, देश का भविष्य। यशपाल की कृति है झूठा सच, और आप जानते हैं इसमें देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। इसके दो भागों का जो शीर्षक है, पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958, और दूसरा भाग है देश का भविष्य, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960। झूठा सच के तीन महत्वपूर्ण पात्र का जिक्र इसमें किया गया है, तारा, जयदेवपुरी और कनक। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि झूठा सच यशपाल की कृति है, प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं यशपाल, और यशपाल के महत्वपूर्ण उपन्यासों में दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, झूठा सच और मेरी तेरी उसकी बात, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास हैं। देखिए, प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं यशपाल, और इनके उपन्यासों में दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, दिव्या आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास 1945, जिसका प्रकाशन वर्ष मैंने लिखा है वो परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। 1945, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, दो भाग 1958 और 1960, अप्सरा का शाप, और सबसे लास्ट मेरी तेरी उसकी बात। तो प्रकाशन वर्ष के को सजाने के लिए आता है। हालांकि मैंने क्रम से ही लिखा है, फिर भी कुछ रचनाएं मैंने छोड़ दी है, लेकिन अंतिम है इनका मेरी तेरी उसकी बात। तो प्रकाशन वर्ष में अगर आप ध्यान रखेंगे कि पहला कौन था, अंतिम कौन था, और बीच में एक दो रचनाओं का ध्यान आपको रहता है, तो आप प्रकाशन वर्ष में अच्छे तरीके से सजा लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी और इनकी सुप्रसिद्ध कृति है भाग्यवती, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है आपसे। तो विकल्प हैं 1860, 1886, 1892, 1877 और 1900। तो प्रकाशन वर्ष पूछा गया है श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास भाग्यवती का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ 1877। श्रद्धाराम फिल्लौरी के बारे में जानते हैं कि इनका जो सुप्रसिद्ध उपन्यास है भाग्यवती, इसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है, और विजय शंकर मल्ल ने इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न आलोचक हिंदी के अलग अलग उपन्यासों को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? परीक्षा गुरु को मानते हैं प्रथम उपन्यास, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो 1877 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसका मुख्य कथ्य देखिए क्या है, स्त्री शिक्षा से संबंधित है, और जैसे मैंने आपको बताया विजय शंकर मल्ल इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। विकल्प दिए गए हैं भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और निस्सहाय हिंदू। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम जो उपन्यास है, जी हाँ, वो है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास की कृति है परीक्षा गुरु, और इसका प्रकाशन वर्ष 1882 है, ये भी याद रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास और उसके प्रस्तोता। ठीक है, तो ये सबसे पहला है, आप देख पा रहे होंगे, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां की कृति है रानी केतकी की कहानी, और इसको शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसको डॉक्टर गोपाल राय हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। तीसरा बिंदु है श्रद्धाराम फिल्लौरी भाग्यवती, हम चर्चा कर चुके हैं। 1877 इसका प्रकाशन वर्ष है। स्त्री शिक्षा इसका मूल कथ्य है, और विजय शंकर मल्ल ने इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। फिर है परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास की कृति है, और उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। और लास्ट में आप देख रहे होंगे चंद्रकांता लिखा हुआ है, 1882 प्रकाशन वर्ष है। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है और सुप्रसिद्ध उपन्यास था, और चंद्रकांता को श्री कृष्ण लाल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रश्नों के साथ साथ आप रिवीजन भी कर पा रहे होंगे।
अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये उपन्यास किसका है आपको बताना है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, विकल्प दिए गए हैं अलका सरागवी, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान और चित्रा मुदगल। ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यासकार, महिला उपन्यासकार का नाम आपके समक्ष है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, और इसका उत्तर हो जाएगा जी हाँ चित्रा मुदगल। कुछ महिला उपन्यासकारों के मुख्य उपन्यासों का जिक्र मैंने किया है आपके समक्ष ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सबसे पहला है चित्रा मुदगल। एक तो कृति आपने देखी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, एक और कृति इनकी है आवा, आवा चित्रा मुदगल की कृति है। उसके बाद देखिए अलका सरागवी, अलका सरागवी का जो उपन्यास है, दो उपन्यास महत्वपूर्ण है, कलिकथा वाया बाईपास और शेष कादम्बरी, ये दोनों उपन्यास अलका सरागवी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप देख पा रहे होंगे मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा के दो उपन्यास इदन नमम और चाक महत्वपूर्ण है, इदन नमम और चाक। और प्रभा खेतान की कृति है छिन्न मस्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है, छिन्न मस्ता प्रभा खेतान की, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है असंगत युग्म चुनिए, जो युग्म गलत है उसका चुनाव आपको करना है। विकल्प ए दिया गया है कर्मभूमि, अछूत उद्धार की समस्या, कायाकल्प, पारलौकिक समस्या, सेवा सदन वेश्याओं की समस्या और गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। तो असंगत विकल्प पर आप पहुंच पा रहे होंगे कि अनमेल विवाह और दहेज की समस्या किसमें है, निर्मला में है, जी हाँ निर्मला। ठीक है, आप जानते हैं गबन भी प्रेमचंद का ही उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र कौन है, जालपा, नहीं जालपा इसकी बहुत प्रमुख पात्र है। सेवा सदन आप जानते हैं प्रकाशन वर्ष इसका कितना है 1918, और बाजारे हुस्न के नाम उर्दू शीर्षक था इसका, बाजारे हुस्न, जिसमें वेश्यावृत्ति की समस्या का जिक्र किया है किसने, प्रेमचंद ने। तो सेवा सदन प्रकाशन वर्ष 1918, ये एक वेश्या समस्या पर आधारित है, उर्दू शीर्षक बाजारे हुस्न से छपी और सामाजिक उपन्यास है सेवा सदन। उसके बाद गबन, गबन में दो पात्र जालपा और रामनाथ की चर्चा मैंने यहाँ की है, क्योंकि पात्रों से भी प्रश्न आते हैं, और मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण करते नजर आते हैं इसमें प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखिए शेखर एक जीवनी, आप जानते हैं हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में प्रमुख अज्ञेय, अज्ञेय की कृति है शेखर एक जीवनी, और पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी में जो पात्र है शेखर, उसका चरित्र कैसा है। विकल्प है व्यंग्यात्मक, शांत, प्रकृति प्रेमी और विद्रोही। तो किसका शेखर एक जीवनी में शेखर किस प्रकार का चरित्र है, तो ये चरित्र है विद्रोही है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। तो शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप, ये तीन महत्वपूर्ण उपन्यास हैं किनके, अज्ञेय के। कहानी में परंपरा, विपथगा और जयदोल बहुत प्रमुख हैं, और इनके यात्रा वृत्तांत में अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। सारे तथ्य आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक प्रश्न के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे मुख्य बिंदुओं को भी साथ में शामिल मैंने किया है, ताकि आपके रिविजन अच्छे गति से हो पाए। अगला प्रश्न है देखिए आपके समक्ष कि आवारा मसीहा, बहुत चर्चित प्रश्न है और बार बार फिर भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विकल्प दिए गए हैं बाल मुकुंद गुप्त, रामवृक्ष बेणीपुरी, प्रेमचंद और विष्णु प्रभाकर, आप सभी परिचित हैं। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी पर विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। अगला प्रश्न गिरती दीवारें, ये किसका उपन्यास है, गिरती दीवारें, विकल्प देखिए है नागार्जुन, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अश्क और अमृतलाल नागर, सभी उपन्यासकारों से आप परिचित हैं। तो आपको बताना है कि गिरती दीवारें किसका उपन्यास है, तो गिरती दीवारें अश्क का उपन्यास है, जी हाँ उपेंद्रनाथ अश्क। 9वां सवाल आपके पास है शिवपालगंज, जी हाँ बहुत फेमस स्थान है, 3-4 स्थान तो लगातार पूछे जाते हैं, सेमरी, बेलारी, शिवपालगंज, मेरीगंज, सबसे आप परिचित ही होंगे, तो मैंने इसलिए इसको शामिल किया है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, विकल्प है ठेठ, हिंदी का ठाठ, आप जानते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है ये, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है, हार और परीक्षा गुरु इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, लाला श्रीनिवास दास की कृति है, ठीक है ये पंत की कृति है। तो पूछा गया है कि शिवपालगंज, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, तो आप जानते हैं श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी संबंधित है, और इसमें एक बहुत प्रमुख पात्र भी हैं वैद्य जी, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके पात्र हैं, तो राग दरबारी के ही पात्र हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना को मिला था, इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चित्त कोबरा, जी हाँ चित्त कोबरा किसकी कृति है, तो चित्त कोबरा के बारे में पूछा गया है,
विकल्प दिए गए मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, कृष्णा शोभती और मन्नू भंडारी। चितकोबरा किसकी कृति है? विकल्प हैं मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, कृष्णा शोभती और मन्नू भंडारी। तो सही विकल्प हो जाएगा चितकोबरा जो है यह, जी हाँ, मृदुला गर्ग की कृति है चितकोबरा। देखिए कुछ प्रमुख उपन्यासों को, महिला उपन्यासकारों को मैंने शामिल किया है, जिसमें कृष्णा शोभती के उपन्यास मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम। सभी उपन्यासों का नाम आपको याद रखना होगा, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा, समय सरगम। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं किसके? कृष्णा शोभती के। अगला है उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा का प्रमुख उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका और शेष यात्रा। तीनों उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, 55 खंभे लाल दीवारें और रुकोगी नहीं राधिका। अगला मन्नू भंडारी, और इनके दोनों उपन्यास बहुत फेमस उपन्यास मैंने शामिल किया है, आपका बंटी और महाभोज। महाभोज का प्रकाशन वर्ष भी याद रखेंगे 1979। मैं तो कैसे याद रखता हूँ, जैसे कार्ड में कार्ड आता है किसी के यहाँ से भोज खाने के लिए, तो लिखा रहता है 7 बजे से आपके आने तक, तो 7 बजे से 9 बजे तक आप उसके यहाँ भोज खा सकते हैं। आपके आने तक मतलब आप अगले दिन तो नहीं जाएंगे, तो आपके आने तक, तो 7 से 9 के बीच में जो है आप भोज खाने जाते हैं। तो 1979, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कि महाभोज का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1979 मन्नू भंडारी की कृति है आपका बंटी और महाभोज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गोदान से। देखिए एग्जाम दीजिएगा और गोदान से प्रश्न आए ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है कि किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र। देखिए स्त्री पात्र से पूछने की टेंडेंसी आजकल एग्जाम में बहुत बढ़ी है। कोई भी उपन्यास, जो महत्वपूर्ण उपन्यास पढ़ते हैं आप, उसके स्त्री पात्र को जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम में आजकल स्त्री पात्रों से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा गया है कि कौन सी स्त्री पात्र इन विकल्पों में से एक में नहीं है। तो पहला है झुनिया सिरिया गोविंदी, बी है रूपा चुहिया नोहरी, सी है धनिया मालती वृंदा और डी है सोना सरोज और पुनिया। आपको चुनाव करना है कि कौन एक स्त्री पात्र जो गलत है, जो गोदान में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सही उत्तर पास पहुंच पा रहे हैं कि नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, हम 12वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मन्नू भंडारी कृत महाभोज से, और मैंने आपको प्रकाशन वर्ष बताया था 1979। ध्यान रखेंगे 1979। लिखा हुआ है, कथन है कि क्योंकि वह जिंदा था, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं? जिंदा रहने का मतलब समझते हैं? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज से ये मन्नू भंडारी कृति है। ये जो पंक्ति है किसने कहा है पूछा गया है। विकल्प आपके समक्ष हैं, दत्ता बाबू, बिंदा, दा साहब और महेश शर्मा। आपको बताना है ये किसका कथन है ये, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं आप। तो ये जो कथन है, जी हाँ, ये विकल्प बी बिंदा का कथन है। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताना है जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत सारे अहिंदी लोगों ने हिंदी सीखी। तो है देवकी नंदन खत्री, रत्नाकर, प्रेमचंद और बालकृष्ण भट्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा, जी हाँ, देवकी नंदन खत्री। इनकी दो बहुत प्रमुख उपन्यास हैं, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। तो मैंने यहाँ जिक्र कर दिया है चंद्रकांता संतति। और एक बार पूछा गया था कि चंद्रकांता संतति में कितने भाग हैं भाई साहब, तो 6 भाग हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इनका एक अधूरा उपन्यास है भूतनाथ। भूतनाथ अधूरा उपन्यास पे भी प्रश्न आता है कभी कभी। विकल्प में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधूरा उपन्यास है। जैसे आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती, है ना, कंकाल, तितली और इरावती। तो इनका अपूर्ण उपन्यास है कौन सा? इरावती। इसी तरह 1936 में प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन है? आप सभी परिचित होंगे। उन्होंने लिखा 1936 में एक सबसे इंपॉर्टेंट तो गोदान लिखा, जो कि पूर्ण है 1936 में, 1936 कृषक जीवन का महाकाव्य है। और इनका अपूर्ण उपन्यास जो है यह मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र, इसका भी ध्यान रखेंगे, मंगलसूत्र। तो 3 अपूर्ण उपन्यासों से परिचय आपका हो गया, गोदान,
पूर्ण है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का, प्रसाद की इरावती और चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, दो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास देवकीनंदन खत्री की, और भूतनाथ जो ये अपूर्ण है, इसका भी ध्यान हम लोग रखेंगे। तो चर्चा के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं, और आप जानते हैं जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन हिंदी में, गोपाल राम गहमरी, और ये माने जाते हैं तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक। आगे बढ़ते हैं। आप अपना मूल्यांकन जरूर कर रहे होंगे इन प्रश्नों के माध्यम से। आप जरूर चेक करिए कि आप कितने प्रश्नों से परिचित हैं, कितने तथ्यों से परिचित हैं, और कमेंट बॉक्स में अगर आप लाभान्वित हो रहे हैं तो जरूर लिखिए। नेक्स्ट है कि कंकाल। कंकाल मैंने अभी आपको बताया कि कंकाल, तितली, इरावती ये प्रसाद के 3 प्रमुख उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष पूछा गया है 1926, 27, 28 और 29। तो कंकाल का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो विकल्प डी अपना सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के बारे में, जन्म हुआ था 1889 में और मृत्यु 1937 में, और इनके 3 उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती 29, 34 और 36। ठीक है। अगला प्रश्न यानी 15वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं, और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में 4 प्रमुख नाम, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, डॉक्टर देवराज और अज्ञे। तो पूछा गया है कि जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है। परख, सुनीता, शेखर एक जीवनी और त्यागपत्र। तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी ये किसका है, अज्ञे का। ठीक है। तो देखिए प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार, और जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, मुक्तिबोध, ये सब दशार्क, ये सब किसके उपन्यास हैं, ये सब हैं जैनेन्द्र के। तो अंतिम है दशार्क। ठीक है। और स्टार्टिंग होता है परख से। तो परख का प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1929। ठीक है। तो जैनेन्द्र हो गया। और इनका एक प्रमुख उपन्यास मुक्तिबोध, यही परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी विधा है, मुक्तिबोध उपन्यास है। फिर इलाचंद्र जोशी, सन्यासी, जिप्सी, निर्वासित, जहाज का पंछी, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अज्ञे के उपन्यास का जिक्र हम कर चुके हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, और डॉक्टर देवराज की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति अजय की डायरी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है अजय की डायरी, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप देख पा रहे हो एक प्रश्न से हम लगभग 3-4 प्रश्नों का, 3-4 तथ्यों का अवलोकन कर लेते हैं ताकि हमारी रिविजन की गति तेज हो सके। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि कौन ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। जी हाँ, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, और विकल्प प्रस्तुत हैं वृंदावन लाल वर्मा, अमृत नागर, यशपाल और विष्णु प्रभाकर। वृंदावन लाल वर्मा, अमृत लाल नागर, यशपाल और विष्णु प्रभाकर। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा की 2 कृति, विराटा की पद्मिनी और झांसी की रानी, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां मैंने आपको शामिल कर दिया है 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासकार, वृंदावन लाल वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेखा, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाण भट्ट की जो आत्मकथा है 1946, इसका प्रकाशन वर्ष मैंने लिखा है, तो आप ध्यान रखेंगे 1946 बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये दोनों ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। विकल्प में यशपाल भी था, तो आप जानते हैं प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं यशपाल। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में है। इससे पहले भी हम प्रेमचंद के उपन्यासों के कथ्य का विषय देख चुके हैं, 3-4 उपन्यासों का। फिर पूछा गया है कि दलित समस्या किसमें है उपन्यास में। विकल्प दिया गया वरदान, निर्मला, गबन और कर्मभूमि। आपको बताना है वरदान, निर्मला, गबन और कर्मभूमि। ठीक है। अगर आप इस सेशन को भी देख रहे हैं तो इन दोनों को तो आप एलिमिनेट कर देंगे, नहीं, निर्मला और गबन को, बचेगा वरदान और कर्मभूमि। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। देखिए, तो प्रेमचंद के महत्वपूर्ण उपन्यास, और उसका जिक्र मैंने कर दिया उसके थीम्स का, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि इन उपन्यासों का मूल कथ्य क्या है। अब सबका तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रेमचंद के उपन्यासों का विशेषकर कथ्य पूछा जाता है। तो देखिए है सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ, उर्दू शीर्षक बाजारे हुस्न से और वेश्यावृत्ति की समस्या का वर्णन है। उसके बाद वरदान, ये प्रेम और विवाह संबंधी समस्या इसमें है। प्रेमाश्रम, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान और जमींदार का कैसा संबंध है, इसके बारे में जिक्र है। फिर निर्मला, दहेज और अनमेल विवाह का जिक्र निर्मला में है। गबन में आप जानते हैं दिखावती, जालपा और रामानाथ का जिक्र हम कर चुके हैं, दिखावटीपन की प्रवृत्ति दिखाई गई है। और मंगलसूत्र, जैसे मैंने आपको बताया 1936, ये अपूर्ण उपन्यास है किसका, प्रेमचंद का। और गोदान से तो आप जानते ही हैं, किसान जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास है वो। रंगभूमि, देखिए फिर से प्रश्न प्रेमचंद से ही आया है कि रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है।
रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से है? विकल्प है मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, समाजवादी और गांधीवादी। तो आपको चयन करना है रंगभूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ, विकल्प डी यानी गांधीवादी। बच्चन सिंह ने कहा गांधीवादी दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास किसको? रंगभूमि को। देखिए रंगभूमि जैसे सेवा सदन, बाजारे हुस्न उर्दू शीर्षक से प्रकाशित हुई थी, उसी तरह रंगभूमि चौगाने हस्ती उर्दू शीर्षक से प्रकाशित हुई। ये भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहलाता है ये उपन्यास, और इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1925। और बच्चन सिंह ने इस उपन्यास को क्या कहा? गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा। इस उपन्यास में नवविकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व को व्यापक फलक पर प्रेमचंद्र चित्रित करते नजर आते हैं। तो चौगाने हस्ती याद नाम रखना है आपको, रंगभूमि। और इसको बच्चन सिंह ने क्या कहा? इसको बच्चन सिंह ने कहा गांधीवादी दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास। 19वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और आसान सा प्रश्न भी है। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जुलूस, महिला अंचल, दीर्घतपा और परति परिकथा। तो आप सभी अवगत हैं बावन दास से। और ये जो है रेणु, जो आंचलिक उपन्यासकार हैं हिंदी में फणेश्वर नाथ रेणु की कृति है महिला आंचल। पहले ही उपन्यास 1954 में इन्होंने प्रकाशित किया और उसी में धूम मचा दिया था। पूर्णिया के मेरीगंज का जिक्र ये करते नजर आते हैं। तो देखिए हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों का जिक्र मैंने कर दिया है। सबसे पहले नागार्जुन के उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा ये सब आते हैं। वरुण के बेटे, राही मसूम रजा, आधा गांव, कटराबी आरजू, सीन 75, टोपी शुक्ला। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आधा गांव। रेणु की महिला अंचल, परति परिकथा, दीर्घतपा ये सब इंपॉर्टेंट है। पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। देखिए एक और अपूर्ण उपन्यास आपके समक्ष आ गया, राम रतन राय। ठीक है, राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास आपके समक्ष आ गया। तो ये याद रखेंगे, रेणु का अपूर्ण उपन्यास कौन है? राम रतन राय। और फिर अंतिम में देख रहे हैं आप विवेकी राय। अंतिम में देख रहे हैं आप विवेकी राय की जो कृति है आंचलिक कृति समर शेष है, याद रखेंगे समर शेष है। और रामदरस मिश्र का प्राणी के प्राचीर और जल टूटता हुआ, इसका आप ध्यान रखेंगे, पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ। तो इस सत्र के अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये श्रृंखला आपके लिए लाभदायक हो रही है कि नहीं। और तमस के बारे में पूछा गया है, भीष्म साहिणी की बहुत महत्वपूर्ण कृति तमस। और पूछा गया है कि उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ। और विकल्प है आपके पास एनडीटीवी, आकाशवाणी, कलर्स चैनल आप लोग देखते होंगे, और दूरदर्शन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विकल्प डी यानी दूरदर्शन। तो आप बताएं कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।